Hello guys, welcome back to the channel. This is Himanshu Joshi and today we will discuss range and endurance in our aeronautics series. तो रेंज और एंड्योरेंस क्या होता है किसी एयरप्लेन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लो कि ये एक हमारा रनवे है, यहाँ से हम जो भी टेढ़ा मेढ़ा एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ कर रहा है। तो जो फ्यूल कंजम्पशन होगा एक फ्लाइट में, मान लीजिए कि आपने इसकी फुल टंकी करा, जैसे हम गाड़ी में फुल टंकी कराते हैं ना, तो एक बार जब एयरक्राफ्ट में पूरा फ्यूल भर दिया है उसके बाद ये एयर में मैक्सिमम डिस्टेंस तय कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इस एयरक्राफ्ट की रेंज। और इंड्योरेंस क्या होता है कि ये एयरक्राफ्ट कितनी देर तक हवा में फ्लोट कर सकता है, घूम सकता है, उसको बोलते हैं किसी एयरक्राफ्ट का इंड्योरेंस। एक बार के फुल फ्यूल टैंक के भरने के बाद जब तक उसका लास्ट बूंद तक खत्म नहीं होती, उसमें वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तय कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज को हम लोग किस में नापते हैं? किलोमीटर्स में, माइल्स में। और जो इंड्योरेंस होता है उसको हम लोग टाइम में मेजर करते हैं, मतलब आवर्स या मिनट्स। तो रेंज और इंड्योरेंस डिपेंड किस पे करते हैं? कोई भी एयरक्राफ्ट है उसकी फ्यूल कंजम्पशन काय पे डिपेंड करेगा। एक तो करेगा हमारे वेट पे, एयरक्राफ्ट का वेट कितना है, जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा थ्रस्ट उसको जनरेट करना पड़ेगा। और दूसरा हमारा जो डिपेंड करता है रेंज और इंड्योरेंस है हमारे इंजन के टाइप्स पे, कि इंजन फ्यूल कंजम्पशन कितनी जल्दी कर रहा है। जितनी जल्दी उसका फ्यूल खत्म होगा उतना ही कम उसका रेंज होगा और उतने ही कम वो इंड्योर कर पाएगा। तो अब रेंज का तो आपको पता चल गया होगा कि वाई रेंज इज इंपॉर्टेंट। हमको किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले पता करना होता है कि वो कितनी दूरी उस जितना उसमें फ्यूल है ऑक्यूपाइड है उसमें वो तय कर सकती है, कितनी दूरी वो मैक्सिमम कितनी दूर एयरक्राफ्ट जा सकता है। उसी हिसाब से उसकी प्लॉटिंग होती है कि एक एयरक्राफ्ट को एक रनवे से दूसरे रनवे पे, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में कितने फ्यूल की जरूरत होगी, या इतने फ्यूल कैपेसिटी में वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो आजकल तो जो हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, जो फ्लाइंग जो मिलिट्री जेट्स होते हैं, उनमें ऑन एयर फ्यूलिंग भी होती है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑन एयर फ्यूलिंग क्या होती है। तो इंड्योरेंस क्यों जरूरी होता है? मान लीजिए कि कोई एक एयरक्राफ्ट है, उसने टेक ऑफ लिया किसी एक सिटी से और वो किसी दूसरी सिटी को जा रहा है, और जो दूसरी सिटी का एयरपोर्ट है वहां पे रनवे खाली नहीं है, वहां पे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट पहले से लैंड हो रहा है या फिर उसका टेक ऑफ है। तो एटीसी एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल की जो बिल्डिंग होती है, वहां से पायलट को सिग्नल नहीं मिलता है, क्योंकि वो बोल देते हैं कि अभी हमारा रनवे फुल है तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा जब तक रनवे खाली नहीं होता। तो इंड्योरेंस की इंपॉर्टेंस वहां पे होती है कि उस फ्यूल कैपेसिटी में वो कितनी देर तक हवा में रह सकता है। तो जब तक एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल वहां से सिग्नल नहीं देता है पायलट को कि हाँ आप रनवे खाली है, आप लैंड कर सकते हो, तब तक वो एयरक्राफ्ट उसी सिटी में फ्लोट करता रहता है। और जब उसको सिग्नल मिलता है कि हाँ आप रनवे खाली है, आप लैंड कर सकते हो, तब जाके वो लैंड कर सकता है। तो रेंज और इंड्योरेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। वो डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के वेट पे और एयरक्राफ्ट कौन कौन से इंजन्स लगे हुए हैं और उनका फ्यूल कंजम्पशन कितना है। जो स्टूडेंट्स जो एरोनॉटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि किसी भी फ्लाइट की क्वालिटी को हम लोग मेजर करते हैं उसकी रेंज पे, कितनी डिस्टेंस एक बार के फ्यूल कंजम्पशन में ट्रेवल कर सकता है और इंड्योर कितना कर सकता है हवा में। एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरी करता है। अब वेरी कैसे करता है? क्योंकि एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल कंज्यूम, अपनी बाइक्स में तो 10 लीटर 12 लीटर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है तो इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एयरक्राफ्ट में बहुत टन्स में फ्यूल स्टोर होता है। तो जैसे जैसे फ्यूल कंजम्पशन होता रहता है उस हिसाब से एयरक्राफ्ट का वेट भी कम होता जाता है। तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट का वेट कम होता है उसकी रेंज में भी डिफरेंस आता है, उसके इंड्योरेंस में भी डिफरेंस आता है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है,
वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, और आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इसकी. So that's it for today guys. Stay tuned for more upcoming videos and subscribe to our channel. This is Himanshu Joshi signing off.